हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको राइटिंग कर्सिव लिखना चाहिए या फिर सिंपल। तो इसके लिए मैं पूरा लिस्ट बना के आया हूं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सालों का, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप हम पे विश्वास करें, मैंने विश्वास, मैं पूरा सही हाल बताऊंगा। मैं भी यूट्यूब पे गया था क्लास 10 के शुरुआत में कि कैसे लिखें। मुझे कोई सही बात नहीं बताया। सब बोल रहा था कि दोनों में नुकसान है, दोनों अच्छा ही है। मैं आपको सटीक बात बताऊंगा कि कौन किस में आप लिखे। तो सबसे पहला बात आता है कि आप कर्सिव राइटिंग में कम मेहनत पे ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। कर्सिव राइटिंग में कम मेहनत पे आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन सिंपल राइटिंग में आपको बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा और तब जाके आपको बहुत अच्छा सिंपल राइटिंग में आउटपुट मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा बहुत। लेकिन कर्सिव राइटिंग में कम मेहनत पे ज़्यादा आउटपुट बहुत जल्दी मिल जाता है। और फिर आता है फास्ट। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा खुद साइंस एग्ज़ाम और फिर इंग्लिश एग्ज़ाम मेरा पेपर छूट गया था क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था। मैं सिंपल में लिख रहा था, सिंपल में हमसे उतना स्पीड नहीं हो रहा था। 1 साल लिखा मैं सिंपल, फिर भी मेरा राइटिंग स्पीड नहीं हुआ। और बात बताता हूँ सारी बातें। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना आपका 1 सेकेंड भी मायने रखता है। आगे चल के 11-12 में बहुत टाइम का बहुत वैल्यू है। एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम का बहुत वैल्यू है। टाइम 1 सेकेंड भी आपके लिए बहुत है एग्ज़ाम टाइम में। इसके लिए फास्ट में कर्सिव राइटिंग से आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। ये मैं भी गौर किया हूँ। और उसके बाद आता है, मान लीजिए आप कर्सिव लिख रहे हैं, एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होगा कब? जब आप मैसिव कर्सिव राइटिंग लिखेंगे, जैसा कर्सिव बुक में होता है वैसा लिखेंगे, तब दिक्कत वाली बात है। ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आप लिखिए, बहुत कर्सिव राइटिंग लिखिए, लेकिन मैसिव भी उतना भी नहीं लिख दीजिए कि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत हो। एग्जामिनर भी समझ जाता है कर्सिव राइटिंग, लेकिन मैसिव नहीं समझ पाता है। जैसा कर्सिव बुक में होता है एकदम, समझ रहे हैं। जैसा आजकल बहुत सर्च कर लीजिएगा आप। उसके बाद अगर आपको सिंपल राइटिंग कर्सिव राइटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बचपन से आप सिंपल ही राइटिंग लिखते ही आ रहे हैं, कर्सिव राइटिंग के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, बचपन से आप सिंपल राइटिंग ही लिखते आ रहे हैं, तो आप सिंपल ही लिखिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी पता है कर्सिव राइटिंग के बारे में, तो आप कर्सिव राइटिंग ही लिखिए। क्योंकि मुझे अच्छा फील होता था, मुझे कर्सिव राइटिंग लिखने में अच्छा फील होता था, अच्छा लगता था, शौक से लिख रहा हूँ। 1 साल तो मैं सिंपल ही लिखा पूरा क्लास 10 में। उसके बाद से हम कर्सिव राइटिंग ही लिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। लेकिन सिंपल राइटिंग में हमको बोरिंग लग रहा था, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत टाइम लगता है, पेन बार बार उठाना पड़ता है, उतना फिर समय नहीं मिल पाता है, फिर समय बर्बाद हो जाता है। आगे चल के आपको बहुत 10-10 पेज लिखना है, 10-10 कॉपी बनाना है आपका। उसके लिए आपको जल्दी लिखना पड़ेगा, फिर पढ़ना भी, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से कर्सिव राइटिंग बेस्ट है इस सब के लिए। फिर जब आप राइटिंग लिखते हैं तो लेटर आप पहचानें कि हम कौन सा लेटर में गलती कर रहे हैं। 1 पेज राइटिंग लिख लें, फिर गौर करें कि कौन कौन सा लेटर हम गलत लिख रहे हैं, जो दूसरे लोगों को नहीं समझ में आएगा। जैसे आप मान लीजिए एल गलत लिख रहे हैं या फिर 7-1 जैसा लिख रहे हैं। ऐसे इसी टाइप का में आप सुधार करें, क्योंकि ये सब आगे चल के हमें भी बहुत दिक्कत किया था। हम तो लिख लेते थे, हम समझ जाते थे, लेकिन और कोई नहीं समझ पाता था, और बहुत बच्चे के साथ ऐसा होता है। फिर गैप देना जरूरी है, यूनिफॉर्म गैप लेटर के बीच में और वर्ड के बीच में। लेटर के बीच में भी यूनिफॉर्म गैप दे, और वर्ड के बीच में भी, सारे वर्ड के बीच में यूनिफॉर्म गैप ज़्यादा दे। ज़्यादा देंगे तो आपको शानदार लगेगा। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, इसलिए ज़्यादा गैप दें।
और अगर आप अभी से ऐसा सीखते ज़्यादा गैप देना, एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिखेंगे गैप दे के, और गैप दे ज़्यादा लेकिन बराबर का दे, एक वर्ड के बीच में इतना ही, फिर दूसरे वर्ड के बीच में इतना ही, बराबर का। यही कहना चाहता हूँ, और मैं ऐसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा, और हो सके तो मैं जल्द ही अपना नंबर देने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे उतना सब चीज़ के लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ही मैं एक सही बात बताना चाहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एक भी गलत बात बताया हूँ तो आप कमेंट करिए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बता देता हूँ, पहले लिस्ट बनाता हूँ, फिर सालों का मैं एक्सपीरियंस है मेरा, सब सोच समझ के बोलता हूँ। धन्यवाद।